शांति। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करेंगे। 15 जुलाई 1973 की मुरली धारणा के लिए है। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से सुनकर, समझकर, इसके अनुरूप धारण तुरंत की तुरंत करना। तो मुरली का सार है, लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। लगाव और स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। नजरों से निहाल करने वाले, दुख व अशांति से दूर ले जाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाले, लाइट हाउस और माइट हाउस बनाने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, क्या आवाज से परे शांत स्थिति इतनी ही प्रिय लगती है कि जितनी आवाज में आने की स्थिति प्रिय लगती है? किस किस की अवस्था अब तक हो चुकी है कि उनको साइलेंस में रहना अच्छा लगने लगा है? जितना आवाज में आना पहले अच्छा लगता था, अब उतना ही आवाज से परे जाना अच्छा लगता है। हम्म। तो बाबा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से, आवाज में आना और आवाज से परे जाना। जैसे किसी किसी को वाचा सेवा बहुत अच्छी लगती है। उनके मन में ये इच्छा रहती है कि हमको भाषण करने की, ज्ञान सुनाने की सेवा मिले सेंटर से, या कहीं भी हमको निमित्त बनाया जाए। तो मेजॉरिटी में भाषण करने की सेवा की चाहना रहती है, लेकिन बहुत थोड़े होंगे जिनको साइलेंस में रहने की सेवा अच्छी लगती हो, जिनको साइलेंस में जाना अच्छा लगता हो। हम्म। तो आवाज में आना और आवाज से परे जाना, लेकिन उसमें भी बहुत थोड़े होंगे जिनके लिए आवाज में आना और आवाज से परे जाना दोनों ही उनको आसान लगे, दोनों ही उनको खींचे। क्योंकि जब हम आवाज से परे जाने के अच्छे अभ्यासी हो जाते हैं, तो आवाज में जाते समय ऐसा नहीं लगता कि मेरी शांति किसी ने छीन ली है, क्योंकि वो उस निर्वाण की स्थिति से ही आवाज में आते हैं। बहुत पहले एक मैंने लाइन सुनी थी और बहुत अच्छी लगी थी, और अक्सर करके उसको हमेशा अपने अंदर रिमाइंड कराती थी कि आवाज ऐसी हो जो आवाज से परे ले जाए। तो ऐसे ही बाबा अपने बच्चों से पूछ रहा है, आवाज में आना और आवाज से परे जाना, ये दोनों ही एक समान सहज लगते हैं या आवाज से परे जाना मुश्किल लगता है? साइलेंस में स्थित होना मुश्किल लगता है क्या? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। वास्तव में स्वधर्म शांत स्वरूप होने के कारण आवाज से परे जाना अति सहज होना चाहिए। अभी अभी एक सेकंड में जैसे स्थूल शरीर द्वारा कहीं भी जाने का इशारा मिले, तो जैसे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होते हैं, वैसे ही शरीर की स्मृति से बुद्धि द्वारा परे जाना और आना ये दोनों ही सहज अनुभव होंगे। तो बाबा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा सत्य स्वरूप पता है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं। तो आत्मा का ओरिजिनल गुण या ओरिजिनल धर्म है ही शांति। तो आत्मा का अनुभव माना साइलेंस का अनुभव। तो अगर हमें जैसे शरीर समझने के कारण खुद को शरीर की कोई भी इंद्रियों से काम कराने का इशारा मिले, तो बड़ी सहजता से कराते आए,
वैसे ही अपने सच्चे स्वरूप को जान लेने के बाद क्या हमारे लिए उस सच्चे स्वरूप की साइलेंस या शांति में स्थित होना एक जैसा है, माना उतना ही इजी है जितना शरीर की इंद्रियों से काम कराना, उतना ही बुद्धि के द्वारा साइलेंस को अनुभव करना और उस साइलेंस से बार बार वापस भी आ जाना, साइलेंस में जाना और साइलेंस से लौट आना। बाबा पूछ रहे हैं, एक सेकंड में ऐसा कर सकते हो, बुद्धि द्वारा परे जाना और आना? तो जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाए। क्या ऐसा अनुभव चलते फिरते करते रहते हो? क्योंकि अब बाबा पिछले कई दिनों से और हम सब लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें कई महीनों से हम सब चलते फिरते, बात करते, हर समय कर्म योगी होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। योग सिर्फ बैठने वाला नहीं, लेकिन मुख्य जब हम चले फिरे, काम करें, बात करें, सेवाएं करें, तब हमारे स्वरूप का जो अशरीरी स्वरूप है, माना साइलेंस का सत्य है, वो बात करते भी इमर्ज रहे, चलते फिरते भी इमर्ज रहे, जब हम खाना खा रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं तब भी इमर्ज रहे। क्या ऐसी हमारी आदत या ऐसा अभ्यास हो गया है? कर रहे हैं हम ऐसा? कौन कर सकेगा? कौन कर पा रहा होगा? वैसे तो अगर हम अपने को शरीर समझते हैं, भले कहते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा है, लेकिन जो पहचान है वो अभी पूरी तरह शरीर की है। शरीर का मतलब ये जो ड्रामा में हमारा चरित्र चल रहा है, कैरेक्टर, उसमें जो रोल है, उसमें हम किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, ब्रह्मा कुमारी है, या कोई एम्प्लॉय है, या बॉस है। तो ये सारी स्मृतियां याद रहती हैं, तो उस स्मृतियों से रिलेटेड कोई ना कोई थॉट मन में जरूर आता है। शरीर की स्मृति से शरीर के दर्द, शरीर के सेंसेशन अलग अलग तरह से हमारे मन में संकल्प क्रिएट करते ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति होते हुए भी जब हमारा शरीर का हर ऑर्गन मूवमेंट कर रहा है, अलग अलग ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मूवमेंट कर रहे हैं, तब भी मैं अपने साइलेंस को अनुभव करूं, ये कौन कर सकेगा? जो ये जान चुका है या जिसको इसने अनुभव किया है कि मैं ये मूवमेंट करने वाला, ये शरीर, ये नाम, ये इसका रोल, कैरेक्टर, या इसके संकल्प, या इसके अनुभव, या इसकी आवाज नहीं हूं। किसी से बात करते हुए भी ये आवाज मैं नहीं हूं। ये संकल्प आ रहे हैं, इच्छाएं और कामनाएं आ रही हैं, ये मैं नहीं हूं। मैं तो इन इच्छाओं को और कामनाओं को मन में आता हुआ देखने वाली साक्षी दृष्टा हूँ, देखने वाली दृष्टा आत्मा हूँ। जो ऐसे इस स्थिति का अनुभव कर रहा है, वही जब चाहे तब शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर के आधार को छोड़ अशरीरी स्वरूप में टिक सकता है। तो हम क्या ऐसे अनुभवी बने हैं? पूछे अपने आप से। तो जैसे शरीर धारण किया वैसे ही फिर शरीर से न्यारे हो जाना, इन दोनों का क्या एक ही अनुभव करते हो? प्रैक्टिस शुरू की है इसकी कि अभी अभी हम शरीर की कामनाओं, इच्छाओं को करने वाले बन गए, शरीर के कर्ता बन गए, शरीर के द्वारा बोलने वाले वाचक बन गए, सोचने वाले सोचता बन गए, और अभी अभी हम उस सब से न्यारे होकर अकर्ता, असोचता हो गए। हम्म। तो इतना हमें अनुभव होने लगा है, भले ही 100% ना सही, बट शुरुआत हुई है या नहीं शरीर से न्यारे होने की? तो बाबा कहते हैं यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। जो अपने को रोल के 5,000 साल की जो मूवी चल रही है, फिल्म चल रही है हमारी बुद्धि की, टीवी टेलीविजन पर, जिसको मन के द्वारा अनेक लेंस के द्वारा फोकस करके देखा जा रहा है,
उस पिक्चर से, उस मूवी से अपने को अलग कर, अपने सत्य में अचल अडोल जो आत्मा है, बाप समान साक्षी, उस स्थिति में स्थित करने का जो अनुभव है जिसने वो किया होगा, उसको ही अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का चांस है। तो ये आधार है, क्योंकि ये स्थिति। तो जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे अगर बाबा, संसार में इस तरफ आजकल ये बातें हो रही हैं, है ना, कि अभी कुछ भी कभी भी हो सकता है, और बाबा तो वैसे भी बताता है कि अचानक होना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम देखें तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था और ब्रिटिशर्स से आजाद हुआ था, तो उस समय हमारे यज्ञ के सभी, कृपया अभी कुछ भी मैसेज ना करें। आप नए हैं इसलिए आपको अभी रूल्स नहीं पता शायद। जब क्लास चल रही है, जब तक कुछ पूछा ना जाए तो चैट पर ना लिखें, इससे थोड़ा डाइवर्जन हो जाता है सुनने वालों को भी, और यहाँ सुनाते समय भी ना। बाद में हम डिस्कस करेंगे, जब तब आप लिखें, या जब कुछ पूछे तब आप लिखें। तो उस समय दादियाँ जो तपस्या कर रहे थे बाबा के साथ, तो उनकी तपस्या, 14 वर्ष की भट्टी जो थी, उसकी लगन के कारण, उनकी योग अग्नि के कारण बाहर दिखने में संसार वालों को आया कि बाहर जब बंटवारा हुआ तो खूनी नाहिक खेल चला, है ना। उस वक्त आग लगी पूरे, उस समय भारत, सिंध, हैदराबाद और वो पाकिस्तान के इलाके में जितने भी बॉर्डर में थे एरिया, शहर, उन सब में। और बहुत लाशें गिरी, बहुत लोग को मारा काटा गया। ये सब बाहर दुनिया वालों को देखने में आ रहा था, और जो थोड़ी बहुत खबर बाबा को अंदर मिलती थी, लेकिन यज्ञ में रहने वाले अंदर दादी जो छोटे छोटे बच्चों के रूप में उस समय वहां पे मौजूद थे, तपस्या कर रहे थे, एकदम देह भान को बुलाकर आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास उनका जोरों शोरों से पकड़ रहा था। उस समय उनको तो कुछ भी उसका असर नहीं आया, उसका कोई सेक नहीं लगी। तो ऐसे ही हमारे लिए जब भी अब संसार में जो होगा, हम में से जो लोग वैसी आत्माभिमानी स्थिति की तपस्या में होंगे, इसका कोई बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम उस वक्त मधुबन में होंगे या हम सेंटर पर असाइलम लेकर बैठे होंगे। नहीं, हम सब लोग अपने अपने घरों में जो जहाँ है वहां होगा, लेकिन अपनी तपस्या के कारण, अपनी योग भट्टी के कारण, अपनी आत्माभिमानी स्थिति के कारण हमारे पास वो जो घटनाएं घटेंगी बाहर, उसका सेक नहीं आएगा। हमें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ पता थोड़ा बहुत चलेगा भी तो भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वो कब, जब ये हम इस अनुभव में होंगे या इसके अभ्यासी होंगे कि ये 5,000 साल की मूवी का सीन प्रोजेक्टर में या टेलीविजन पर हो रहा है, मन के लेंस से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आत्मा तो सुरक्षित हूँ। कैमरा हमेशा सुरक्षित होता है ना, कैमरे का कुछ नहीं बिगड़ता। बाहर वो कैमरा चाहे एक माउंटेन के ब्लास्ट होने का सीन रिकॉर्ड करे, चाहे वो कैमरा अमेजोन के जंगल में आग लगी होने का सीन रिकॉर्ड करे, चाहे वो कैमरा आपके साइक्लोन का सीन रिकॉर्ड करे, चाहे बाढ़ का सीन रिकॉर्ड करे, बाहर सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। थोड़ी बहुत से लेंस को यानी मन को आएगी, है ना। जैसे आप जब बारिश में उसकी बूंदें पड़ती हैं, आग लगने पे उसकी गर्माहट लेंस को भाप के रूप में, या उसकी जो वो ब्लैक ब्लैक एशेज होते हैं वो लेंस पे गिर सकते हैं। साइक्लोन का पानी छिटक सकता है लेंस के ऊपर, माना मन के ऊपर। लेकिन जो कैमरा है वो सेफ है। कैमरा मतलब जो आत्मा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो जो वो कैमरा बनने का अनुभव कर चुका है, जो वो आत्मा होने का अनुभव कर चुका है, उसको लास्ट पेपर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जिसको बाबा ने आज भी साकार मुरली में कहा, वो अष्ट रतन होंगे। और बाकी थोड़ा बहुत तकलीफ वाले 108 में आएंगे, लेकिन वो भी ना के बराबर होंगे। तो इस तरह जो लास्ट पेपर देने के लिए क्या हमारी तैयारी हो गई है या हो रही है? क्या हम
अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कारों को, रोल के संस्कारों को, इन सबको अप, अपनी पहचान ना बनाए, अपने सत्य को याद करें, ऐसा अभ्यास कर रहे हैं। तो जो लास्ट पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो गए हो या हो रहे हो, जैसे जब तैयारी हो जाती है ना किसी एग्जाम की, तो क्या लगता है जल्दी जल्दी उसका पेपर ले लो यार, है ना, ज्यादा वेट करने का मन नहीं करता, लगता है अभी हो जाए पेपर। तो जैसे जो हमारी तैयारी भी अगर हो गई होगी, तो हमारे अंदर भी होगा कि कर लो ऐसा, है ना। लेकिन कुछ लोग इसलिए चाहते होंगे बाहर कर लो क्योंकि रोल में दुखी हैं, परेशान हैं, चाहते हैं कि बाहर का विनाश हो तो हमारा ये रोल भी खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जो तैयार होगा पेपर के लिए, उसके लिए बाहर का आ, आवाहन करना पॉसिबल है। और जो तैयार नहीं है, वो अगर बाहर का पेपर आ गया, तो उसको तो बहुत सेक लगेगी, जितना अभी नहीं लग रही है उससे कई गुना ज्यादा सेक लगेगी उसकी। तो बाबा कहते हैं जैसे विनाश करने वाले एक इशारा मिलते ही अपना कार्य संपन्न कर देंगे। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब एकदम तैयार है, सिर्फ एक बटन दबाने की देरी है। इशारा मिलेगा, एक संकल्प आएगा ड्रामा से, और वो शुरुआत हो जाएगी। अर्थात विनाशकारी आत्माएं इतनी एवर रेडी है कि एक सेकंड के इशारे से अपना कार्य अभी भी प्रारंभ कर सकती हैं। तो क्या विश्व का नवनिर्माण करने वाली, अर्थात स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं ऐसे एवर रेडी हैं, कि एक सेकंड में अगर हमको इशारा मिले, हम अपनी साइलेंस में टिककर ड्रामा से न्यारे हो जाए, तो क्या हम हो सकते हैं ऐसे? हम एवर रेडी हैं अपनी स्थापना का कार्य ऐसे कर लिया है कि जिससे विनाशकारियों को इशारा मिले। तो जैसे दादियों की 14 वर्ष की भट्टी में 11वें 12वें वर्ष के समय पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन उनके उस साल तक भी उनकी तपस्या इतनी अच्छी हो गई होगी, जिसके कारण बाहर इतना विनाशकारी आ, सीन या घटना घटी। तो क्या हमारे अंदर भी स्थापना ऐसी हो चुकी है, इतनी योग बल जमा हो चुका है, इतनी आत्माभिमानी स्थिति बन गई है कि उससे विनाशकारियों को इशारा मिल जाए? जैसे यादव सेना ने फुल फोर्स से तैयारी की हुई है, क्या वैसे ही पांडव सेना भी अपनी सर्व तैयारियां कर समय का इंतजार कर रही है? हम्म, ऐसे एवर रेडी हो, समय का इंतजार कर रही है या समय को बुलाना है? हम्म, या हम तैयार हैं, अब समय जब भी आ जाए हम उसको फेस कर लेंगे, ऐसा है? ऐसे वाले एवर रेडी है। तो बाबा कहते हैं जैसे लाइट हाउस और पावर हाउस एक सेकंड में स्विच ऑन करने से चारों ओर लाइट व माइट फैला देते हैं, क्या ऐसे ही पांडव सेना एक सेकंड के डायरेक्शन प्रमाण लाइट हाउस और माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट और माइट का वरदान दे सकती है? हम्म, किसी किसी मूवी में ऐसे कुछ सीन दिखाए जाते हैं कि एक्चुअली में वो मूवी के अंदर ही एक मूवी का सीन शूट हो रहा है ना। मूवी के अंदर जो एक्टर है वो किसी उसी मूवी के अंदर एक एक्टर का रोल प्ले कर रहा है, और वो सीन में शूटिंग कर रहा है, और देखने में हम लोगों को जब मूवी में दिखाया जा रहा होता है तो लगता है जैसे वो रियल में घटना मूवी में एक सीन के रूप में हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कट कर देता है डायरेक्टर उस मूवी के अंदर, एक्टर के अंदर की जो एक्टिंग हो रही है उसको, और एकदम से लाइट कैमरा सब ऑन हो जाते हैं। तो देखने वाले फिर तालियां बजाते हैं कि बहुत अच्छी शूटिंग करी, बहुत अच्छी शूटिंग करी। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो सत्य का ज्ञान है, सत्य का दर्शन है, सत्य की स्मृति है, उससे जब हम ये पूरी 5,000 साल की मूवी को अपने मन की लेंस से, जो बुद्धि की स्क्रीन पर चल रही है, हाँ, ये सारा ड्रामा कहाँ हो रहा है? सब बुद्धि में हो रहा है। जैसे जो लोग कोमा में चले जाते हैं, उनका क्या होता है, उनकी बुद्धि फेल हो जाती है ना। फिर वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ समझ नहीं पाते। जिनका जिनकी याददाश्त चली जाती है, उनकी बुद्धि वॉश हो जाती है, तो उनको भी पुराना कुछ याद नहीं रहता। तो सारा ये ड्रामा, सारा ये खेल
एक्चुअली रिकॉर्ड कहाँ होता है, ये अनफोल्ड और फोल्ड कहाँ होता है, बुद्धि में होता है। तो जो बुद्धि में होता है उसके बारे में फिर मन संकल्प करता है। तो हमने जो अभी मूवी अभी तक, इसी जन्म की बात करें क्योंकि लास्ट जन्म तो याद ही नहीं है, इस जन्म में हमको जो कुछ भी दिख रहा है वो सब बुद्धि के स्क्रीन पर घटित हो रहा है, क्योंकि बुद्धि ही विजुलाइज करती है, बुद्धि का काम है विजुलाइज करना। तो बुद्धि सारा विजुअल देती है और उस विजुअल्स में हमको ये सारा संसार राइट मतलब रियल दिख रहा है। तो क्या हमारे अंदर आत्मा को इतनी जागरूकता हुई है, इतनी अवेकनिंग हुई है कि वो ये जा इस अनुभव में टिक सकती है कि ये बुद्धि की रील या मूवी अलग है, ये एक नाटक है, ये झूठ है, और मैं इससे अलग आत्मा, विदेही या शरीरी, मेरा कुछ भी बदल नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता, मिट नहीं सकता। तो लाइट और माइट फैलाने का मतलब होता है इस ज्ञान में, ज्ञान को इमर्ज करके अपने सत्य अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाना। और माइट का मतलब होता है जब हम उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो दूसरों को भी हमसे पावर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी के घर में, मान लीजिए किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ी आ, गमी हो गई है, और वो लोग बिल्कुल दुख में डूबे हुए हैं क्योंकि उनके घर का कोई मेंबर, मान लीजिए यंग मेंबर ही शरीर छोड़ के गया, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हुई। तो हम जब एज अ लाइट हाउस माइट हाउस वहां जाएंगे तो हमारी लाइट का मतलब हम अपनी नॉलेज के आधार पर उस जो घटित होती हुई घटना है वहां पर, उस घर में जो दिख रही है, सीन दिख रहा है, उसको अपने अंदर की नॉलेज से इमर्ज करेंगे कि ये तो एक 5,000 साल का आ, एक सीन मात्र है, एक घटना मात्र है, ये रियलिटी नहीं है, ये तो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार सभी एक्ट कर रहे हैं। और उसमें ये सीन आया है जिसमें सब रो रहे हैं, बहुत गमी दिख रही है, लेकिन इनका सत्य तो हमेशा साइलेंस और आनंद का है। आत्माओं का सत्य तो साइलेंस है। ये सभी आत्माएं बहुत आनंदित है, बहुत खुश हैं, बट रोल में अभी बहुत दुखी गमी का पार्ट प्ले कर रही हैं। तो जब हमारे अंदर ये लाइट जागती है, हम खुद को लाइट में लाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन से उन आत्माओं को भी, लाइट, वैसे तो लाइट का मतलब ज्ञान होता है, उनको हम उस समय ज्ञान तो नहीं देंगे ऐसा कुछ, आत्मा का परमात्मा का ज्ञान भी तुरंत की तुरंत तो नहीं देंगे, जब थोड़ा समय बीत जाएगा उसके बाद ही जाकर दे पाएंगे। बट हमारी लाइट जब जागती है हमारे अंदर, तो उसके पावर की जो पावरफुल वाइब्रेशन है, वो जो वहां पर सभी आत्माओं को आ, अलौकिकता से महसूस होती है। और उनके अंदर का जो गम है, जो वो पूरे गम में डूबे हुए हैं, अपने सत्य को नहीं जानते, उसमें उनको मदद मिलती है, पावर से उनको शक्ति मिलती है कि वो उस गम से निकल पाए, उस गम को थोड़ा हल्के से ले ले पाए। तो ऐसे क्या हमारे अंदर अभी लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर दूसरी आत्माओं को लाइट और माइट देने का वरदान, आ, की काबिलियत अभी आई है, पूछ रहे हैं बाबा। तो जैसे स्थूल नजर एक सेकंड में एक स्थान पर बैठे चारों ओर देखती है, क्या ऐसे ही तीसरे नेत्र द्वारा एक सेकंड में आप चारों ओर ना सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व की आत्माओं को नजर से निहाल कर सकते हो? आजकल जैसे हर कोई न्यूज देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, या इंटरनेट पे चारों तरफ की खबरें मिलती है, तो हम गए कहीं भी नहीं, हम जहाँ हैं हम वहीं बैठे हैं। और वो तो शरीर बैठा है, लेकिन और आत्मा को अपने अनुभव में देखें तो आत्मा तो और भी कहीं नहीं जाती और आती। ये रोल की आ, कैसेट के अंदर की जो रील है वो चलती रहती है, 5,000 साल की कैसेट चल रही है। तो उसमें मैं आत्मा अपनी जो जहां बैठी हूँ उसी स्थिति में, जब पूरे रोल की जो एक एक रील का सीन मेरे सामने घटता हुआ दिख रहा है, सपोज आपको न्यूज में दिखा कि वो यूएस में आग लगी, फिर आपको इंटरनेट पे दिखा, आप अगर फेसबुक मान लीजिए यूज करते हैं तो आपको दिखा कि आपके किसी फ्रेंड के घर में कोई बड़ी बात हो गई, फिर आपको कहीं पड़ोसी का पता चला कि उसके यहाँ पर कुछ हो गया,
तो ऐसे आप हो एक ही जगह, बट आपको अपने तीसरे नेत्र के द्वारा, माना जो आपका थर्ड आई ऑफ विजडम है, नॉलेज है, उससे आपको विश्व की सभी आत्माओं को नजर से निहाल कर पाना, मतलब आप उनके सत्य को देख पा रहे हो। आप वो जो यूएस में आग लगी है उसको एक मात्र 5,000 साल के खेल का एक सीन के रूप में देख रहे हो। जो आत्माओं का पार्ट में घर जला है, वो दुखी हैं, ये नहीं देख रहे, लेकिन उनका सत्य क्या है वो देख रहे हो। ऐसे ही फेसबुक में किसी फ्रेंड के घर में कुछ हुआ है तो उसको एज अ फ्रेंड और उसके दुख को नहीं देख रहे हो, बट एज अ सीन देख रहे हो और उनके सत्य को देख रहे हो। और ऐसे ही पड़ोसी के लिए। तो क्या हम एक ही जगह बैठकर सभी विश्व की आत्माओं को अपने लाइट से, अपनी नॉलेज की लाइट से, नजर से निहाल कर सकते हैं? उनको उनके सत्य में देखकर वाइब्रेशन के द्वारा अपनी पावर को भेज सकते हैं, लाइट और माइट। तो बाबा ने कहा जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नजर फैला सकते हो, जैसे अभी इन आंखों को हम अभी चारों तरफ घुमा कर देखें तो हमें पूरा राउंड दिख जाएगा, राउंड सीन दिख जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे सरल और सहज रीति से स्थूल नेत्र द्वारा नजर फैला सकते हो, क्या वैसे ही आप नजर से निहाल कर सकते हो? हम्म? आज साकार मुरली में बाबा ने जैसे कहा ना कि आप अगर आत्माभिमानी होगे, योग बल में होगे, तो आपके सामने बड़े 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 लोग भी आकर नतमस्तक हो जाएंगे, है ना। ऐसे बाबा ने कहा वो नर्स के लिए कि आपका हॉस्पिटल का बड़ा डॉक्टर भी आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे अंदर जो साक्षी दृष्टा की स्थिति है, जो थर्ड आई ऑफ विजडम है, अगर उसके द्वारा हम संसार को देखेंगे। थर्ड आई ऑफ विजडम का मतलब ज्ञान का विजडम, ज्ञान के नजर से हम पूरे संसार को जब वो मूवी के रूप में ही देखते हैं, उससे डिटैच्ड होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर, तो उसको कहते हैं नजर से निहाल कर पाना विश्व को। गायन भी है, एक सेकंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया। ना, एक सेकंड में तीसरा नेत्र खुलने से विनाश हो गया, ऐसे शंकर सो शिव जो भक्ति मार्ग में मानते थे, उसमें मानते थे कि शिव कहो या शंकर कहो, वो लोग तो एक ही मानते हैं, वो तो हमें पता है कि अलग है, बट अभी हम शंकर जी के को ही लेंगे क्योंकि उन्हीं का साकारी शरीर है और उनकी थर्ड आई खुलने से विनाश हो गया, ऐसे हमें पता है कि एक सेकंड में। तो विनाश के साथ स्थापना तो है ही, है ना। विनाश और स्थापना साथ साथ हो रहे हैं। तो बाप के साथ साथ बच्चों का भी गायन है। क्या तीसरा नेत्र ऐसा पावरफुल है जो दूर तक नजर जा सके? माना कहीं की भी कोई भी न्यूज, खबर या बातें हमें पता चले, उसको हम तीसरे नेत्र से देखें। तीसरा नेत्र कैसे दिखता है? शंकर जी कैसे बैठते हैं? आंखें बंद करके घोर तपस्या करते हुए अपने अंदर ही सारे चित्रों को देखते हैं। किसी भी देवता को आप सीरियल्स में देखो, चाहे वो ब्रह्मा, चाहे वो विष्णु, चाहे वो शंकर या और भी, सब लोग मनुष्य सृष्टि का नजारा कैसे देख रहे होते हैं अपने स्वर्ग में बैठकर। उनको तो स्वर्ग में ही दिखाया है ना देवताओं को, और उन्हीं को भगवान बनाकर दिखाया है। लेकिन हम उनसे केवल एक हेल्प ले सकते हैं, बट वो पूरा रियल नहीं है। लेकिन समझने के लिए हम देख सकते हैं कि वो लोग भी जहाँ देवियां बैठी हैं, आंखें बंद करके देख रही हैं कि मनुष्य सृष्टि पर उनके भक्त क्या कर रहे हैं, मनुष्य सृष्टि के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या समस्या आई हैं, कौन से असुर ने आक्रमण किया है, उन्हें सब दिख रहा है। लेकिन उन्हें ये भी दिख रहा है कि ये सब, वो मनुष्य सृष्टि उनसे अलग है। तो ऐसे ही हमारा भी तीसरा नेत्र परम धाम की स्थिति में, परम धाम में बैठकर हम मनुष्य सृष्टि के इस खेल को, जिसमें जो रोल मेरा, मुझे मेरा जैसे मेरा लग रहा है कि वो मैं हूँ, वो रोल है, उस रोल में मैं अपने को देखती हूँ, है ना। जैसे कहीं कहीं पे दिखाया गया है कि श्री कृष्ण और सुदामा का जब नीचे रोल चल रहा था, सुदामा कृष्ण के पास मुट्ठी भर चावल लेकर गए थे, तो उसी समय वो कृष्ण ऊपर अपनी रुक्मणी के साथ स्वर्ग में बैठकर बातचीत भी कर रहे थे। और वो रुक्मणी कह रही थी कि आपका अब दोस्त ऐसा वैसा, कुछ बातें उनके बीच में हो रही थी। तो आप देखो कि वो एक रोल प्लेयर कृष्ण नीचे है, और वो जो एक ओरिजिनल कृष्ण जो सब कुछ जानता है, वो त्रिकालदर्शी ऊपर है।
वो उस रोल से अलग है, और वो कृष्ण को सुदामा की मदद करते हुए साक्षी मात्र देख रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, उसके बारे में बात कर रहा है रुक्मणी जी से, और केवल जो त्रिकालदर्शी होकर देखते हुए आनंद ले रहा है। तो ऐसे ही एक्चुअली में हम सबका जो सत्य है वो हमारी थर्ड आई ऑफ विस्डम से हमको दिखता है, कि मेरा रोल एज अ रूपाली किसी की से कुछ कर रहा है, कहीं किसी के साथ कोई व्यवहार में है, कोई कुछ कर रही है सेवा, सब चल रहा है उसका पार्ट, लेकिन वो जो साक्षी बैठी हुई आत्मा है उसका कोई उन कृष्ण की तरह शरीर नहीं है, लेकिन वो आत्मा एक निराकारी ले लो या बिंदु रूप ले लो, वो बाहर से देख रही है कि इसके पार्ट में और पूरी दुनिया में जो भी चीजें हो रही है वो मनुष्य सृष्टि में हो रही है। और मनुष्य सृष्टि में फिर चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी गिरे, उल्का पिंड गिरे, चाहे कुछ भी, मैं ऊपर बैठकर उस ऊपर की स्थिति से सबको साक्षी देख रही हूँ। मैं प्रभावित नहीं हो रही, क्योंकि मुझ आत्मा का तो कोई ना आग ना पानी ना भूकंप कुछ बिगाड़ सकता है, ना ना शरीर का खून मुझे कुछ किसी का मृत्यु कर सकता है। तो ऐसी वो थर्ड आई वाली जो स्थिति होती है, वो थर्ड आई ऑफ विस्डम, ज्ञान का नेत्र, उसमें हमें खुद को स्थित करके अपने भी रोल और सबके पूरे संसार के रोल को देखना होता है। तो उसको कहते हैं जैसे बाबा देखता है, वैसे क्या आपका भी तीसरा नेत्र ऐसा ऑन है कि आपकी पावरफुल नजर से आप दूर तक पूरी सृष्टि को देख सको। अब उस सृष्टि के लिए आपको कोई गूगल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप आंखें बंद करते हो, पूरे सृष्टि को अपने सामने इमर्ज करते हो, और आपको, जैसे दादियों ने तो कोई नक्शा भी नहीं देखा था, दादियों को तो 14 वर्ष की भट्टी में ऐसे हमारी तरह इतनी हाई फाई कोई एजुकेशन नहीं मिली थी, कोई मैप कोई एटलस नहीं देखा था उन्होंने, लेकिन बाबा ने तब भी उनको धरती के गोले को वो करा कर उनसे उसको साक्षी होकर देखने के लिए अभ्यास करवाया था, कि वो तुम्हारे अंदर जो धरती का गोला है, तुम उसको अपने अंदर देखो और साकाश दो, है ना। तो बाहर नहीं जाना है, इसीलिए इसीलिए ये योग को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, कि अगर हम धरती का गोला बाहर समझेंगे, यूनिवर्स बाहर समझेंगे, परम धाम बाहर समझेंगे, तो हमारे लिए उसको साक्षी होकर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब हम उसको अपने अंदर देखते हैं, तो मैं बाहर साक्षी होकर उस गोले को, उस पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर देख रही हूँ। अंदर का मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा बुद्धि में देख रही हूँ, मन के द्वारा बुद्धि में देख रही हूँ ना। तो ऐसी पावरफुल नजर पूरे विश्व की तरफ जा सके, क्या हमारा ऐसा तीसरा नेत्र ऑन हुआ है? तो जैसे स्थूल नेत्र की नजर कमजोर होती है तो दूर तक नहीं देख सकती, क्या वैसे ही अपने तीसरे नेत्र की शक्ति देखते रहते हो? अब तीसरा नेत्र बाबा ने तो सबका खोला है, लेकिन कोई कोई जो है वो तीसरा नेत्र का मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ आप जो पूरे विश्व को अपने अंदर देख सकते हो, तो कोई कोई नहीं देख सकता ना। कोई कोई केवल इतना ही देख सकता है, मैं और मेरा परिवार, स्थूल में ये लौकिक लोग। कोई कोई थोड़ा सा मैं और मेरा शहर, कोई थोड़ा सा और मैं और मेरा देश। बहुत कम आत्माएं ऐसी है जो पूरा विश्व, पूरा प्रकृति और सब कुछ अपने थर्ड आई से देख सके। हाँ, तो ये अपनी खुद की उस ये जो थर्ड आई ऑफ विस्डम है, नॉलेज है, इसमें नॉलेज की पराकाष्ठा के अकॉर्डिंग, नॉलेज की इसके अंदर जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग तीसरा नेत्र खुलता है ना। जैसे लोगों के नंबर होते हैं आंखों के, किसी को -1 का चश्मा, किसी को -2 का चश्मा, किसी को 0 होता है, कोई चश्मा नहीं होता। ऐसे ही थर्ड आई भी सबका अलग अलग होता है, कौन कितना देख सकता है। तो तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए केवल मुख्य 2 शब्दों पर अटेंशन चाहिए। अब हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र शक्तिशाली बने, उसके लिए बाबा ने 2 शब्दों पर अटेंशन देने को कहा। तीसरे नेत्र में कमजोरी आने की भी वही 2 बातें हैं। वह कौन सी? स्थूल नजर के कमजोर होने का कारण क्या होता है? जो हमारे आंखें होती हैं, शरीर की आंखें, वो कमजोर होती है, उसका कारण क्या होता है? ब्रेन वर्क का ज्यादा होना। माना जो माइंड या ब्रेन में कुछ नसें होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी सी आ, उसको कहते हैं स्ट्रेसफुल, या थोड़ी ब्लॉकेजेस हो जाना, उसकी वजह से आंखों में उसका ज्यादा अच्छे से खून का प्रवाह नहीं हो पाता, इसलिए आंखें कमजोर हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है ना।
या साइंस वाले जानते होंगे जो आंखों से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली कारण, बट ऐसे ही कि ब्रेन वर्क ज्यादा होता है इसलिए ब्रेन पर असर ज्यादा पड़ता है तो आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो बातें तो वही है यहाँ पर भी। जो थर्ड आई ऑफ विजडम है वो किसी की कमजोर और किसी की बहुत स्ट्रांग किस कारण से होती है, वही ब्रेन वर्क। हाँ, बातें तो वही है, लेकिन इन सभी बातों को दो शब्दों के सार में लाने से अटेंशन रखना सहज हो जाता है ना। अगर जो ये बाहर वाली आंखें हैं इनमें अगर कोई कुछ चीजों का ख्याल रख ले तो वो आंखें ठीक हो सकती हैं। वैसे ही, एक सेकेंड। तो ऐसे ही थर्ड आई ऑफ विजडम या तीसरी आंख के लिए बाबा ने दो बातें बताई। वो जो दो कमजोरी हैं उसके कारण किसी का थर्ड आई ज्यादा खुला होता है, किसी का कम। वो दो बातें हैं, एक लगाव और दूसरा पुराना स्वभाव। हाँ, लगाव का मतलब ये ड्रामा हमको बहुत रियल लगता है। इसमें जो देहधारी मिले हैं व्यक्ति, जो पद पोजीशन नाम, जो वस्तु, जो प्रॉपर्टी, जो भी चीजें हमको यहाँ मिली हैं, भाषा, सूरत, शक्ल, या अ, अपने अंदर के संस्कार, ये सब हमें बहुत अपने अच्छे लगते हैं। अच्छे लगे चाहे ना लगे, लेकिन उनसे बहुत अटैचमेंट है, लगाव है उनसे, वो मुझे बहुत अपने लगते हैं। और दूसरा है पुराना स्वभाव। पुराना स्वभाव का मतलब जो रोल में जो ये फिजिकल कैरेक्टर है, इस फिजिकल कैरेक्टर को ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार जो भी पर्सनालिटी मिली है उसको हम अपना रियल समझ लेते हैं। जैसे अगर सपोज करिए कि कोई विलन है और उस विलन को एक मूवी में आप समझ सकते हो विलन को क्या क्या तरह से डायरेक्टर स्क्रिप्ट में के अकॉर्डिंग एक्ट करवाता है। उसको हीरो से नफरत करवाएगा, उसको उससे गलत काम करवाएगा, उसको क्रोधी बनवाएगा, उसको अहंकारी, उसको लालची बनाएगा, है ना। उसके अंदर वासनाएं भरेगा, इच्छाएं भरेगा। तो वो सारा एक्टर को एक्ट में करना पड़ रहा है, बट हो सकता है कि वो एक्टर अपने रियल फॉर्म में उसकी रियल जिंदगी में वो बहुत नम्र हो, बहुत सबको प्रेम देने वाला, बहुत शांत स्वभाव का हो। बट क्योंकि उसको एक्टिंग करनी आती है, वो एक एक्टर है, इसलिए उसको विलन का एक्ट दिया गया है और वो उस तरह से एक्टिंग कर रहा है। अगर वो अपने उस एक्ट को, क्रोधी, अहंकारी, कामी, लालची एक्ट को ही अगर अपनी पर्सनालिटी समझ ले, अपना रियल स्वभाव समझ ले, तो क्या होगा? ऐसे ही हमारे अंदर है कि हम एक तो ये संसार को रियल समझ, अपना समझ, मैं और मेरा समझ, इससे लगाव रखते हैं। दूसरा जो ये कैरेक्टर है, ये पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी को जो कुछ भी मिला है, चाहे परिवार, चाहे स्वभाव, संस्कार, वो इसको अपने लगते हैं, माना आत्मा इससे अपनी पहचान बनाती है। तो ये दो कारण है कि हम में से ज्यादातर लोगों को जो थर्ड आई ऑफ विजडम है वो सबकी, हम सबकी अलग अलग खुलती है। किसी को, जैसे बोला ना योग में, किसी को अपने आंसर्स खुद मिलते हैं, किसी को अपने आंसर्स पूछ कर या किसी को सुनकर मिल जाते हैं, किसी को आंसर्स बताने के बाद भी समझ नहीं आते, किसी को कोई बातें रहस्य की समझ ही नहीं आती, ऊपर से निकल जाती हैं। तो ये क्यों? क्योंकि जिसका जितना ज्यादा लगाव और जिसका जितना अपने शरीर के रोल के कैरेक्टर के स्वभाव से अटैचमेंट और पहचान बनाई होगी, उतना उसकी थर्ड आई ब्लॉक्ड होगी, उसकी उतनी थर्ड आई कम खुली होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य है ये समझने के लिए, ताकि हम इसको, थर्ड आई को अगर आप खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास भी सारे आंसर्स हो, आपको भी बहुत ऊंची स्थिति चाहिए, बहुत अपने को पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लगाव और पुराना स्वभाव, ये दोनों चीजों की कमजोरियों को पहचान कर उस पर काम करना चाहिए, उसको उससे न्यारे होने का अभ्यास करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं किसी को अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमजोर करता है। सपोज रूपाली के स्वभाव में आ, मान लीजिए किसी को डोमिनेट करने का स्वभाव रहा है। ये रूपाली एक कैरेक्टर है और बचपन से ये मान लीजिए सबको डोमिनेट करती आई है, इसका ऐसा कैरेक्टर का स्वभाव है। तो ज्ञान मिलने के बाद अगर मैं आत्मा
रूपाली के इस कैरेक्टर को अपना समझ लूंगी कि ये मैं हूँ, मुझे डोमिनेट करने का मेरा नेचर है, तो क्या होगा, मुझे ये नेचर, ये कमजोरी को खत्म करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करने की जिज्ञासा होगी, और मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगी कि ब्राह्मण बन गई हूं तो मुझे डोमिनेशन खत्म करना चाहिए, मुझ में ये होना नहीं चाहिए। तो मैं जितना इसके पीछे पड़ूंगी ये वाला स्वभाव खत्म करने के, उतना ये स्वभाव और जाग जाएगा, क्योंकि हम जिस चीज पर भी अपना ध्यान देते हैं वो चीज और बढ़ जाती है। तो ज्ञान कहता है कि आप अपने को आत्मा समझ अपने राइट ट्रुथ में स्टिक हो जाओ, और ये जो रूपाली के स्वभाव में डोमिनेशन है उससे अपने को न्यारा करो, वो तुम नहीं हो। वो रूपाली एक कैरेक्टर है, उसको ड्रामा में, स्क्रिप्ट में ऐसा डोमिनेट करने का स्वभाव मिला है। वो अपनी मूवी कर रही है, उसको एक्टिंग करने दो, उसे जो करना है करने दो, तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम तो अपने सत्य में, जो कि एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, जो बहुत प्योर है, पवित्र है, शांत है, सबके साथ आनंद से रहता है, वो वाले सत्य को याद करो और ये रूपाली के पार्ट से ध्यान हटाओ। तो जब रूपाली के पार्ट से मैं आत्मा अपना ध्यान हटा लूंगी, तो रूपाली का पार्ट जो कभी कभी संस्कार के रूप में माया के वश होकर ऐसे एक्ट में आ जाता है, तो उस पर जब मैं ध्यान नहीं दूंगी तो वो अपने आप एक दिन खत्म हो जाएगा। खत्म होगा या नहीं होगा वो भी नहीं पता, लेकिन वैसे तो हो जाएगा, लेकिन जब तक आएगा, बार बार इमर्ज होगा। तो क्योंकि मैं अब उससे अपनी पहचान नहीं बनाती हूँ, तो मेरे अंदर उस अवस्था को देखकर कोई हलचल नहीं आएगी। मैं अपनी आत्मा के सत्य में, साइलेंस में और अचल अडोल स्थिति में स्थित रहूंगी। तो किसी को अगर अपना पुराना स्वभाव कमजोर करता है, तो ये देखना कि आप उस कमजोर पुराने स्वभाव को कहीं अपना तो नहीं कह रहे हो। और कोई को किसी प्रकार का भी लगाव कमजोर करता है। हम समझते हैं कि मुझे मेरी मामी से, मेरी चाची से, मेरी बुआ से, मेरे भाई से बहुत लगाव है। तो यहाँ पर भी समझ ठीक करनी है। मुझे मतलब आत्मा को लगाव नहीं है, ये जो एक बहन का कैरेक्टर है, उस बहन को उसके भाई से लगाव है। तो मैं आत्मा ये बहन नहीं हूं, ये ज्ञान तुरंत इमर्ज करना। एक माँ को उसके बेटे से लगाव है, और मैं आत्मा ये माँ नहीं हूं, उस माँ से अपने को न्यारे कर लेना, डिटैच कर लेना। तो जब कभी वो माँ बेटे के लिए आंसू बहाएगी, उस बेटे के लिए चिंता करेगी, तो ऑब्जर्वर आत्मा देख रही होगी कि आज इस माँ का कैरेक्टर लगाव के कारण अपने बेटे के लिए आंसू बहा रहा है या चिंता कर रहा है, बट मैं ये माँ नहीं हूं। तो उसको जब ये डिटैचमेंट से वो अपने को अलग कर लेगी, तो उसकी फिर ये कमजोरी नहीं रहेगा। रोल में एक माँ बेटे के बीच का जो होना है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है। रोल में एक भाई बहन के बीच का जो प्यार है, जो लगाव है, वो हो रहा है, बट मैं वो नहीं हूँ। तो जब आप उससे अपनी अटैचमेंट खत्म कर लेते हो, सीन से, उन कैरेक्टर से, तो आप जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो। तो आपको फिर उस लगाव को खत्म करने की मेहनत नहीं करनी, पुराना कमजोर स्वभाव को खत्म करने की मेहनत नहीं करनी, क्योंकि अब वो आप हो ही नहीं। अब वो कैरेक्टर ही आप नहीं हो, क्योंकि कैरेक्टर ड्रामा अनुसार है। आप तो वो शुद्ध पवित्र चेतना हो, जो अपने परम धाम में बैठकर ऑब्जर्वर होकर बाबा के साथ सब कुछ देख रही है, बिना इन्फ्लुएंस्ड हुए। इसी के कारण जब हम वो ऑब्जर्वर बनकर नहीं देख पाते ये रोल को, कैरेक्टर को, तो हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम, तीसरी आंख काम नहीं करती। और जितना ज्यादा हम वो न्यारे होकर, डिटैच होकर देख सकते हैं, हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम उतनी ज्यादा खुल जाती है, उतनी ज्यादा हम परिवर्तन को करीब लेकर आते हैं, पर्सनल रोल के लेवल पे भी और विश्व के लेवल पे भी। तो यह दो मुख्य कमजोरियां हैं, इसका विस्तार बहुत है, हर एक का कोई ना कोई लगाव है, और हर एक में नंबरवार परसेंटेज में अभी तक पुराना स्वभाव है। मतलब उस पुराने स्वभाव से अटैचमेंट है। पुराना स्वभाव तो रोल को एज पर कहानी है, जो भी स्वभाव संस्कार इमर्ज होना है वो आत्मा के अंदर, क्योंकि 84 जन्मों का रिकॉर्डेड है और कहानी फिक्स्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्ले हो रहा है। लेकिन
हमारा उससे अटैचमेंट है, एक्चुअली स्वभाव से अटैचमेंट है कि वो मेरा है। तो ये नंबरवार परसेंटेज में जब हम अपने वो अंदर समझ नहीं पाते, चेक करके उससे डिटैच नहीं हो पाते, तो ये हमारी कमजोरी बन जाती है। और इसीलिए बाबा ने कहा हुआ है, अंतिम पेपर में जो आपकी कमजोरी होगी उसी का पेपर आएगा। माना जिस चीज से आपने अटैचमेंट कर रखी होगी, जिसको अपना कहा कह रखा होगा, जिसकी वजह से आपकी स्थिति खराब होती होगी, जिस जिस रोल की वजह से आप अपने सत्य को भूल जाते होगे, उसी चीज का पेपर आएगा। तो अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, अभी तो हम एक एक करके डिटैच होकर अपने आप को चेक करके करें, परखें कि हमारा कहाँ कहाँ अटैचमेंट है, और जल्दी जल्दी उससे अपनी रग निकाल लें, वैराग ले आए। इसी को कहते हैं बेहद का वैराग। तो यदि यह स्वभाव और लगाव बदल जाए, तो विश्व भी बदल जाए। आज बाबा ने कहा ना, आप अपनी जल्द से जल्द थर्ड आई कुछ खोलो। माना हमारे अंदर कम वरदान में जो आज था, एक्चुअली एक बहन ने आज वरदान के ऊपर एक मुरली है वो पढ़ने को बोला था, बट वो मुरली बहुत 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 गहरी, और सबसे बड़ी बात वो मुरली बहुत एडवांस टू एडवांस पुरुषार्थियों के लिए है, जिनकी स्टेज वो बन गई है। तो अभी हमने उस मुरली को इसलिए ही नहीं पढ़ा क्योंकि अभी तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी शायद हम में से ज्यादातर लोग को नहीं है कि ये स्वभाव और लगाव होता किसको है। ये स्वभाव भी कैरेक्टर का है, ये लगाव भी कैरेक्टर को है। लेकिन मैं आत्मा कैरेक्टर के स्वभाव और लगाव से अपनी पहचान ना बनाऊं, तो मेरी जो सत्य की स्मृति है, वो मेरे ट्रुथ की जो स्मृति है उससे पूरे विश्व की स्मृति चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि जब विश्व के परिवर्तक स्वयं ही नहीं बदले हैं, अभी हम अपने रोल और कैरेक्टर से अपनी पहचान बना रहे हैं, तो पूरे विश्व को कैसे बदल सकते हैं। अपने में चेक करो कि क्या किसी भी प्रकार का लगाव है। अब अपने को चेक करो, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो। देखो अभी यही होता है ना, जो बाबा पढ़ा रहा है, जो बाबा आपको आपकी जरूरत के हिसाब से दे रहा है, हम में से ज्यादातर लोगों का उसको सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। और जैसे ही हमको पता चलता है कि कोई चीज है जो बहुत ऊंची है, लेकिन उसको अभी नहीं सुनाया जा रहा, हम उस ऊंची चीज को लेना चाहते हैं। बाबा जिस तरह से हमारी पुरुषार्थ की प्रोग्रामिंग कर रहा है, बाबा पर पूर्ण समर्पण ना हो पाना ब्राह्मणों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम हमेशा वो पाना चाहते हैं जो अभी हमें भविष्य में, या जो दूसरे कर रहे हैं। बाबा आपको इतनी गहराई की बातें दे रहा है, आपको भी इन बातों को ऐसे डूब जाना चाहिए कि आपको कुछ और पे ध्यान नहीं जाए। लेकिन अभी आपको नेक्स्ट मुरली की डेट क्या है ये चाहिए, है ना, उस मुरली की डेट क्या है वो चाहिए। अभी ये यहाँ पर ये वाली शायद अवस्था पा ली है, ऐसा है इसलिए। हम्म। तो जब बाबा के बच्चों की वो स्टेज को जरूरत होगी, तो वो बाबा आपके सामने खुद ले आएगा ना। इसलिए हमको यहाँ पर ऐसे ही, हमने देखा कल की क्लास में आत्माभिमानी स्थिति के ऊपर 1 सवा घंटा क्लास बाबा ने करवाई। इतने गहरे, इतने कीमती अनुभव आप लोगों से शेयर करवाए जो किसी का जीवन पलट सकते हैं। लेकिन वो मुरली के एंड होते ही लोग कितने साधारण क्वेश्चंस पूछने लगे। मतलब उनका इंटरेस्ट उस मुरली में था ही नहीं। अपने अंदर एक क्वेश्चन लेकर बैठे थे कि जैसी क्लास ओवर हो वो क्वेश्चंस का फेंका फेंकी करना शुरू कर दूं। माना हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलेंगे। आप चाहे जितना करवा दो, आप चाहे जो बता दो, हम तो अपनी बुद्धि से ही करेंगे जो करना है। यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए अभी मेरे पास आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भेज रहे हैं, मैं कोई आंसर नहीं कर रही हूँ। अपने आंसर सब खुद ढूंढो। 2 दिन नहीं होते आपको क्लास सुने हुए, आपके इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं देह भान के, ये करें वो करें। आत्माभिमानी स्थिति का किसी को मतलब ही नहीं है कि आत्माभिमानी स्थिति को कैसे बनाए। उसमें उसके लिए पहले ज्ञान तो भर लें अपने अंदर कि हम क्या जरूरी है क्या नहीं। राइट टाइम पे आपकी अवस्था के अकॉर्डिंग आपको राइट नॉलेज मिल जाएगी। इतना धैर्य तो रखें। लेकिन जो अभी डिलीवर हो रहा है, जो आपको मिल रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और बता दो। अभी ये क्लास ओवर होगी तो रात तक 2 4 क्लासेस और किसी की सुन लेंगे, यहाँ भी सुन लेंगे, उनकी भी सुन लेंगे, उनकी भी सुन लेंगे, उनकी भी सुन लेंगे, सुनते ही रह जाएंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे ना। तो ये प्लीज, बाबा जो आपको समझा रहा है उसमें बहुत
इसको तो बहुत गहराई लग रही है, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्यों बोरिंग लग रही है कि आपको अगली मुरली चाहिए। हम्म। तो बाबा कहते हैं, चाहे वह संकल्प के रूप में लगाव हो, चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क के रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ, देखा जाए तो बाबा की सारी मुरलियों का सार सेम होता है, सारी मुरलियों का। लेकिन हम उसको रोज अलग अलग तरीकों से इसलिए पढ़ते हैं कि शायद किसी और तरीके से हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाए, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सी लाइन हमारे लिए एक गांठ बन के बैठी हुई थी, वो गांठ खुल जाती है। इसके साथ तो यही हुआ था, सिर्फ एक लाइन ने इसके अंदर का पूरा ज्ञान चेंज कर दिया था। अगर वो लाइन मिस हो गई होती तो आज वो एक नॉर्मल पुराने पुरुषार्थ से चल रही होती, है ना। तो सिर्फ ऐसा किसी भी जगह आपको कुछ बताया जा रहा है, एक लाइन में आपको जीवन मुक्ति मिल सकती है, इसलिए उसमें डूब जाओ। ये मुरली आपके लिए योग होना चाहिए, एकदम आपको आत्मा के हल्केपन में स्थित कर दे, इतना गहरा अशरीरी कर दे कि आपको ये तुरंत धारण हो जाए। इतने गौर से सुननी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो हमारे संकल्प में भी हमारे जैसे होता है ना, कोई इच्छा या कोई संकल्प ही मान लीजिए व्यर्थ के संकल्प आ रहे हैं, तो कई बार हम उस व्यर्थ के संकल्प को भी ऐसा समझ लेते हैं कि ये मुझे आ रहे हैं। मुझे मतलब आत्मा को आ रहे हैं, एक्चुअली उसके मन को आ रहे हैं। और आत्मा मन से हमेशा न्यारी हो सकती है ही न्यारी। लेकिन अटेंशन रख कर ये याद दिलाना पड़ता है कि मैं मन नहीं हूँ, ये व्यर्थ संकल्प मन में चल रहे हैं, चलने दो। मैं इससे हनुमान की तरह ऊपर उड़कर उपराम हो सकती हूँ, है ना। तो चाहे संबंध के रूप में, चाहे संपर्क में रूप में, और चाहे अपनी कोई विशेषता की ही तरफ हो। कई बार हमारी अटैचमेंट होती है कि हम बहुत काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, हम मेहमानों को बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं, हम हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं, ऐसी विशेषता है मेरे अंदर। तो हम अपने आप को उस विशेषता से पहचान बनाकर वो उस चीज का अहंकार रखते हैं। और बाबा कहता है कि तुम्हारे अंदर चाहे कोई विशेषता है, चाहे कोई कमी है। कोई कहता है कि हम अमृत वेला बिना मेहनत के उठ जाते हैं और हमारा आज तक अमृत वेला नहीं छूटा, तो वो उसका गर्व करने में लगा हुआ है। कोई कहता है कि मेरा अमृत वेला बड़ा मुश्किल से होता है, हो ही नहीं पाता है, तो वो उसके पश्चाताप और ग्लानि में मरे जा रहा है। दोनों में ही देह अभिमान है, जो रोज जागने के लिए अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहा है और जो ना जाग पाने के लिए अपने को कमजोर समझ रहा है, दोनों को ही देह अभिमानी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो जाग रहा है उसकी भी स्क्रिप्ट उसको जगा रही है, और जो नहीं जाग रहा है उसकी भी स्क्रिप्ट ही उसको नहीं जगा रही है। वो दोनों ही मेरे हाथों में नहीं है, ना जाग पाने को बदलना और ना ही ना जाग पाने को बदलना, क्योंकि दोनों बने बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार कल्प कल्प नूंद है। तो अगर हमको उसमें भी अटैचमेंट हो गई उन बातों में कि मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता है, मैं तो बहुत अच्छा सेवा करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा सेंटर संभालती हूँ, मेरा तो बहुत सब लोग खुश रहते हैं, तो ये भी है लगाव ना। तो ये लगाव जिसको जितना ज्यादा होगा, उसकी थर्ड आई ऑफ विजडम नहीं खुली होगी, वो अपने को साक्षी दृष्टा की स्थिति में नहीं रख सकता। परसों की मुरली में समझा था ना हम लोगों ने समर्पणता की बात, सॉरी कल की क्लास में, कि पहले समर्पण होता है फिर साक्षी दृष्टा होता है। तो जो विशेषताएं, जो अवगुण कुछ भी पार्ट को मिली हैं, वो पूरी समर्पण करो। वो बाबा ने दी हैं, वो ड्रामा ने दी हैं। मैं कहाँ से इतना अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं कहाँ से किसी काम को इतने अच्छे से कर सकती हूँ, या बुरे के लिए भी अगर कोई चीज नहीं है मेरे अंदर, तो ड्रामा ने नहीं दी, उसमें मैं क्या करूं। नहीं है मेरे अंदर अच्छा सुर गाने का, नहीं है अच्छा मेरे अंदर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी, नहीं है मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा, तो दोनों ही मुझे सब सभी बातों में ड्रामा ने दिया मुझे, तो उसमें भी मुझे कोई लगाव नहीं है। तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। लगाव का बेसिकली कारण छोड़ने का ये है कि उस पे आपका ध्यान ना जाए, क्योंकि ध्यान जाता है तो आपका सत्य से ध्यान हट जाता है, तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। जिस भी चीज से लगाव होगा वो बंधन युक्त कर देगा, आपको बांध देगा। आपको बार बार वही याद आएगा, जैसे कल परसों किसी सिस्टर ने कहा कि वो अमृत वेला नहीं उठ पाती हैं,
इसलिए उनको रात भर नींद नहीं आती है। और उनको उनकी साथ की पुरुषार्थी सहेलियां कहती है, तुम अमृत वेला नहीं उठती हो तो तुम किस काम की हो। तो उनको इतना उस चीज का गिल्ट है कि वो सोचती है कि मैं मतलब अच्छी पुरुषार्थी नहीं। तो उनको रात भर यही सोच सोच के नींद नहीं आती, तो मतलब कितना बड़ा बंधन है ये, है ना। तो कोई भी चीज से आपने स्टोरी से, अपने कैरेक्टर से, उसके चरित्र से लगाव कर रखा है, तो वो आपको बंधन में ला देगा, बंधन मुक्त कर देगा, सॉरी बंधन युक्त कर देगा। और हमको तो यहाँ अशरीरी बनना है। अशरीरी के लिए हमको ये भी भूलना पड़े, अमृत वेला पुरुषार्थ सब भूल जाओ, जीरो बनना है। जीरो बनने के लिए अपने अंदर अहंकार करने की कोई चीज नहीं रखो। एट प्रेजेंट आप आत्मा हो, बस ये याद रखो। इसमें कोई वाहवाही नहीं है कि लोग शुरुआत से अमृत वेला कर रहे हैं। अगर वो चलते फिरते बात करते और दूसरों को आत्मा के रूप में नहीं देख सकते, ड्रामा को नहीं समझ सकते, ड्रामा में सब बंधे हुए हैं ये नहीं समझ सकते, तो उनका अमृत वेला सब बर्बाद बेकार है, कोई मतलब नहीं है ना। तो क्योंकि लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा और वह विश्व कल्याणकारी भी बन नहीं सकेगा। तो जो अपने ही लगाव में फंसा हुआ है वह विश्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिला ही कैसे सकता है। खुद ही जीवन मुक्ति कैसे अनुभव करोगे। अब आपको कैरेक्टर में कोई अच्छी पुरुषार्थ की लिफ्ट नहीं मिली, या अच्छी टीचर नहीं मिली समझाने के लिए, या मान लीजिए कि ज्ञान की बुद्धि नहीं मिली, या कुछ भी। जैसे कई लोग कहते हैं ना, क्या करें क्या करें, कुछ मत करो। कई लोग कहते हैं हमारी तो बुद्धि नहीं है, हमें समझ भी नहीं आता। तो अपनी बुद्धि को भी दूसरों की तरह बनाने की कोशिश करना छोड़ दो। जिस दिन आप सब कुछ छोड़ दोगे और बस बाबा के प्यार में समाये रहोगे, आप कईयों से बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि जीवन मुक्ति का मतलब ही होता है किरदार से अपने को पूरी तरह मुक्त कर देना। अब किरदार में मुझे थोड़ी मंद बुद्धि मिली है, किरदार में मुझे थोड़ा सा पीछे का पुरुषार्थ मिला है, मतलब नहीं मैं इतनी फास्ट हूं, तो मैंने छोड़ दिया, बाबा तुम जानो, मेरे तो बुद्धि में नहीं आता, तुम समझाओ, तुम करो। देखो कितनी माताएं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, सेंटर में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती है। बाबा ने उनको सूक्ष्म वतन में बुला बुला कर पढ़ाई सिखाई, लिखना सिखाया, बोलना सिखा दिया। आप छोड़ो तो, समर्पण तो करो। आप उस कमजोरी को पकड़ के क्यों बैठे हो कि ये कमजोरी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता। वो भी छोड़ दो, ड्रामा में था तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उसके बारे में सोचकर अपने को छोटा फील नहीं कराना है। अपने स्वमान में रहो, अपने सत्य में स्थित हो जाओ। सारी आत्माएं एक जैसी हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट आत्मा है और चाहे कोई गांव की बिना पढ़ी लिखी माता की आत्मा है, परम धाम में सब एक जैसी है। तो रोल दे दिया किसी को साइंटिस्ट का और किसी को अनपढ़ माता का, अगले जन्म में रोल बदल भी सकता है। वो बन सकती है साइंटिस्ट और आप बन सकते हो, मतलब अभी तो अगला जन्म हमारा दूसरा ही है, लेकिन इसको अगर हम कहें तो हो सकता है पूर्व जन्मों में हम बहुत बड़े ज्ञानी रही हो माता, और इस जन्म में अनपढ़ रही हो। तो इसलिए इस सब से भी अपनी डिटैचमेंट, तो तभी हम विश्व को भी, वो जो अपनी पहचान बनाए हुए हैं विश्व की सभी आत्माएं, कि हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय मैं ऐसी हूँ, हाय मैं वैसी हूँ, जो पूरी विश्व की आत्माएं अपनी रोल से पहचाने बनाई हुई हैं, उनको भी उनके रोल से जो दुख मिल रहा है उससे मुक्त करने का अ, जो तरीका है वो हम तभी उनको दे सकते हैं, या करवा सकते हैं उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति, जब हम खुद हों अपने रोल से मुक्त। तो लगाव वाला सभी सर्वशक्ति संपन्न नहीं हो सकता। अगर किसी ने थोड़ा भी लगाव कर रखा है, चाहे वो स्वभाव संस्कार से, चाहे व्यक्तियों से, चाहे साधनों से, तो वो अपनी आत्मा की जो ओरिजिनल सर्वशक्ति संपन्न स्टेज है उसको अनुभव नहीं कर सकता। लगाव वाला धर्मराज की सजाओं से संपूर्ण मुक्त सलाम देने वाला नहीं बन सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मराज की सजा किसको मिलती है? जिसने आत्मा का धर्म छोड़कर शरीर के किसी भी धर्म से पहचान बनाई है। मैं चाचा मामा काका हूं, मैं हिंदू मुसलमान हूं, ये तो मोटे मोटे हो गए। लेकिन मैं अनपढ़ हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं शरीर से कह लीजिए कि उसको हैंडीकैप्ड हूं। अगर इसको धर्म बनाया हुआ है शरीर की किसी भी पहचान को, तो उसको उसका फल, उसकी प्रारब्ध सजा के रूप में जरूर फील होगी, जब उसके शरीर के ऊपर या जिस चीज से उसको अटैचमेंट है
जिस धर्म से पहचान बनाई हुई है, उसका उसका प्रभाव उस पर जरूर आएगा, सजा जैसे फील होगा। और जिसने शरीर की हर बात से अपने को मुक्त रखा है, भले ही मेरे आंखें नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं ये शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। भले ही मेरे मुंह से किसी के लिए वो अपशब्द निकलते हो, लेकिन मैं वो रोल हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ये रोल में पता नहीं कहाँ से गाली देने का दे रखा है, तो निकलती रहती है। लेकिन वो पुरुषार्थ ज्ञानी आत्मा जानता है कि मैं वो हूं नहीं। तो ऐसा जो इतना डिटैच रहेगा अपने रोल से, वो धर्मराज की सजाओं से बचेगा। अदरवाइज धर्मराज की सजाओं को भोगना पड़ेगा। धर्मराज का मतलब आत्मा के धर्म से अलग, जो भी धर्म में हम टिके, उसकी सजा खानी पड़ेगी। तो वो केवल वही मुक्त हो सकते हैं जो सिर्फ आत्मा के धर्म में टिककर पूरी तरह मुक्त हुए हैं। वही धर्मराज उनको सलाम करेगा। तो लगाम लगाव वाले को सलाम भरना ही पड़ेगा। थोड़ी भी किसी चीज से अटैचमेंट रखी, उस चीज से रिलेटेड हमको यहाँ पे भोगना पड़ेगा, और धर्मराज की सजा भी खानी पड़ेगी। और लगाव वाले संपूर्ण फर्स्ट जन्म का राज्यभाग पाना सके। अंडरलाइन, जिनको लगाव रह गया इस शरीर में, मेरे नाती पोते भाई बहन माँ बाप पिता पत्नी पुत्र और धन प्रॉपर्टी सब कुछ, या मेरा मेरा स्वभाव मेरा संस्कार, वो भी फर्स्ट सतयुग के जन्म में आ नहीं सकते। इसी प्रकार पुराने स्वभाव वाले नए जीवन नए युग का संपूर्ण और सदा अनुभव नहीं कर पाते। तो जो अपने को पुराना स्वभाव वाला समझेगा, कि जो भी उसके कैरेक्टर को स्वभाव मिला है, अगर वो समझेगा कि ये मेरा ट्रुथ है, तो वो सतयुग में जो आत्माभिमानी होने का स्वभाव होता है, उसका सुख नहीं ले सकेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट जन्म में उसको आत्माभिमानी होने का सुख लेना पड़ेगा, उसका संस्कार डेवलप करना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट सतयुग में भी आत्माभिमानी होने का सुख ले पाएगा। तो हर आत्मा में भाई भाई का भाव ना रखने से स्वभाव एक विघ्न बन जाता है। एज अ ब्राह्मण, एज अ बीके, जब हम सभी आत्माओं को, जिनके भी संपर्क में आ रहे हैं, आत्मा के रूप में जब नहीं देखते, किसी को दुश्मन, किसी को दोस्त, किसी को दीदी, किसी को भाई जी, किसी को छोटा, किसी को पुराना, किसी को नया, किसी को बहुत ऊंचा, किसी को छोटा, ये सब देखते हैं, तो हम सबके बीच में रहते हुए सबके लिए एक समान दृष्टि नहीं रख पाते। और यही भेदभाव की दृष्टि हमारे पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति के लिए विघ्न बन जाती है। तो विस्तार को तो स्वयं भी जानते हो, लेकिन अभी क्या करना है? विस्तार को जीवन में समाकर बाप समान बन जाना है। क्या बाबा भेदभाव करता है? क्या बाबा प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा इम्प्रेस और किसान से कम इम्प्रेस होता है? क्या बाबा खूबसूरत मिस इंडिया मिस ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इम्प्रेस और एक एकदम बदसूरत कोई बहन या माता है, उससे भी कम इम्प्रेस होता है? क्या बाबा एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से ज्यादा इम्प्रेस और अनपढ़ किसी बच्चे से या बड़े से कम इम्प्रेस होता है? नहीं। बाबा के लिए सब समान है। भगवान इसीलिए भगवान है क्योंकि उसके लिए सब समान है, क्योंकि वो सबको उसकी आत्मा के सत्य में देखता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब तक भेदभाव है, सबके लिए अलग अलग स्थिति है, हमारा स्वभाव सबके लिए अलग अलग है, तो हम बाप समान नहीं बन सकते। तो जब विस्तार है, उसको समा कर एक बनाना, बाप समान बनाना है। ना कोई पुराना स्वभाव हो, ना कोई लगाव हो। रोल में चाहे जो चले, रोल में क्रोधी हो, प्रेमी हो, आशा हो, निराशा हो, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। रोल में इसको हॉलीडेज अच्छी लगती है, कोई विशेष लाल कलर अच्छा लगता है, कोई पर्टिकुलरली कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो रोल मैं नहीं हूँ। वो पहचान, वो इच्छाएं, वो कामनाएं, वो पसंद और नापसंद मैं नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ। तो जबकि तन मन और धन सभी बाप को समर्पण कर दिया, तो देने के बाद फिर मेरा विचार, मेरी समझ और मेरा स्वभाव, यह शब्द ही कहाँ से आया? क्या मेरा अभी तक है? अभी भी हम ये कहें कि ये रोल मेरा है? भाई ड्रामा में तुम्हारे हमारे चॉइस से तो हमने जन्म लिया नहीं। हमसे पूछ के तो बाबा ने हमको ये अलग अलग जन्म के रोल दिए नहीं। हमें तो पता भी नहीं था कि हम एक्टर हैं, हम रोल प्ले करने वाले कोई हैं। तो जब इसमें मेरी कोई चॉइस ही नहीं है, तो ये मेरा कहाँ से आया? अब तो नॉलेज हो गई ना। तो क्या अभी तक मेरा है, या अभी मेरा सो तेरा हो गया?
क्योंकि बाबा ने दिया, ड्रामा ने दिया तो उसी का है ना। तो जब कहा मेरा सो तेरा, तो मेरा मन समाप्त हो गया ना। मन और तन बाप की अमानत है। इसलिए मन में चाहे व्यर्थ संकल्प आए, चाहे कोई भी तरह की ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अभिमान, लव, कुछ भी आए, सब बाबा का है, मेरा नहीं है ये। तन में कोई बीमारी आए तो भी बाबा को आ रही है, बाबा का तन है, मेरा नहीं है ना। तो आपकी तो है नहीं। मेरा मन चंचल है, यह कहना कहाँ से आया? क्या अभी तक मेरापन नहीं छूटा? ये चंचल किसका मन है? ये रोल का मन है। ये बाबा ने जो रोल बनाया है उसका मन है जो चंचल है। मैं वो चंचल मन नहीं हूं। तो मेरापन किस में होता है? कौन ज्यादा मेरा मेरा करता, पकड़ के रखता है सब कुछ? बंदर में। वह खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं मरेगा। इसलिए चित्रकारों ने महावीर को भी पूंछ की निशानी दे दी है महावीर, लेकिन पूंछ जरूर है। तो यह पूंछ कौन सी है? लगाव और स्वभाव की। तो जब तक इस पूंछ को आग नहीं लगाई है तब तक लंका को आग नहीं लग सकती। लंका का मतलब पूरी तरह से हमारे आसुरी रोल को ज्ञान यज्ञ में आहुति नहीं पड़ सकती जब तक इससे लगाव और स्वभाव की पहचान नहीं मिटाई है। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? कोई बाहर से हॉर्न या बिगुल नहीं बजेगा कि विनाश 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 हो गया। हमारे अंदर जब ये लगाव और स्वभाव का कोई भी पहचान पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, तो अपने अंदर की इस पहचान से ही वार्निंग समझ लेना कि अब विनाश आ गया। तो विनाश की वार्निंग की सहज निशानी कौन सी हुई? इसी पूंछ को आग लगानी है। तो जब सभी महावीरों की लगन की आग लग जाएगी, तो क्या यह पुराना विश्व रहेगा? हम्म। जब जितने भी अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो अच्छे तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जब उनके अंदर ये स्वभाव और ये रोल के लगाव से डिटैचमेंट हो जाएगी, तो पूरे विश्व की आत्माओं को फिर अपने रोल से वैराग आ जाएगा, उनको भी डिटैचमेंट हो जाएगी। इसलिए अब इस सभी प्रकार के लगाव और स्वभाव को समाप्त करो। जैसे विनाशकारी आत्माएं विनाश के लिए तड़पती हैं, क्या ऐसे ही आप स्थापना वाले विश्व कल्याण के लिए तड़पते हो? हाँ। हम विश्व का कल्याण, जानवरों को बचाना चाहते हैं, हम प्रकृति को साफ करना चाहते हैं, हम दूसरों के दुख को मिटाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण होकर भी अगर हम ये ना जान पाए कि उनके दुख को मिटाने के लिए आप चमड़ा यूज ना करो, आप दूध यूज ना करो, आप मांस यूज ना करो, आप अब एसी और ऐसे ओजोन लेयर को खराब करने वाली चीज यूज ना करो, तो ये दुनिया बच जाएगी? नो, नेवर। इनसे नहीं बचने वाली है दुनिया। और दुनिया तो एक्चुअली एक नाटक का बैकग्राउंड है। ये तो 5,000 साल की खेल की केवल बैकग्राउंड है ये। बाबा कहते हैं ना, सूरज चांद सितारे केवल बल्ब है आपके स्टेज के लिए। एक्चुअली में तो हमारे अपनी आत्माभिमानी स्थिति से सारी गाय बच जाएंगी, सारी भैंस बच जाएंगी, सारा जानवरों का कटना खत्म हो जाएगा, जमीन का शोषण खत्म हो जाएगा, पेड़ों का कटना बंद हो जाएगा, नदियों का गंदा होना बंद हो जाएगा। किसके होने से? हमारी आत्माभिमानी होने से। और कोई तरीका नहीं है। बाकी दुनिया में हम ब्रह्मा कुमारियां जितनी सेवा कर रहे हैं, कभी कोई सी यूएन के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, वो सिर्फ दिखावे मात्र है। एक्चुअली उससे नहीं बदलना है, बदलना है जो आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी है उनके आत्माभिमानी होने से, उनके ड्रामा से न्यारे होने से, उनके साक्षी दृष्टा होने से, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होने से। तो ऐसी सेल्फ सर्विस और विश्व की सर्विस, इन दोनों के लिए नए नए इन्वेंशन निकालते हो, क्योंकि हमारी सर्विस से विश्व की सर्विस होनी है। तो हम सोचे हमारे लिए क्या क्या हम नए नए प्लानिंग कर सकते हैं। तो जैसे वह लोग अभी इन्वेंशन कर रहे हैं कि ऐसे पावरफुल यंत्र बनाएं जो विनाश सहज और शीघ्र हो जाए, तो क्या ऐसे आप महावीर साइलेंस की शक्ति के इन्वेंटर ऐसा प्लान बना रहे हो कि जो सारे विश्व को परिवर्तन होने में अथवा उसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगे और सहज भी हो जाए? हम्म। साइलेंस की शक्ति, बोलते तो सब ब्राह्मण है, बट एक्चुअली होता क्या है? साइलेंस की शक्ति का मतलब, जब आत्मा जीरो हो जाती है, जब आत्मा पे, जैसे कल एग्जाम्पल दिया ना,
कि अगर एक नाव चलाने वाला उससे दूसरी खाली नाव टकरा जाए तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसी नाव में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हो तो उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा। तो वो खाली नाव मतलब आप खाली हो जाओ, आपके खाली होने से संसार भी खाली हो जाएगा। माना किसी के अंदर ना अहंकार रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना लालच रहेगा, ना कोई तरह की विकार रहेंगे, ना देह अभिमान रहेगा। तो साइलेंस की शक्ति मतलब अपने अंदर सब कुछ भुलाकर उस खालीपन को महसूस करना। उसके लिए चाहे आप पॉइंट ऑफ लाइट को एक विजुअल को यूज करो, चाहे नॉलेज के बेस पर अपने आप को खाली बना लो। तो 1 सेकंड लगना चाहिए इतने खाली हो जाने में। आप मुआफिक 35 वर्ष ना लगे। ये 1973 की मुरली है, तो उस वक्त तो दादियों को तो 35 वर्ष लगे और आगे बाकी के बच्चों को भी 70-80 साल, अभी 86 साल तक लग गए हैं। अब हम लोगों को ना लगे इतना समय। तो ऐसी रिफाइंड इन्वेंशन से 1 सेकंड में नजर से निहाल, जो नॉलेज हम अभी समझ रहे हैं, नॉलेज पिछले 86 वर्ष तक मेजोरिटी में किसी को नहीं थी। किसी किसी को जो बहुत अच्छे ऊंचे पुरुषार्थी होंगे, जिनकी आत्माभिमानी स्थिति होगी, उन्हीं को ये नॉलेज थी, है ना। तो इसलिए परिवर्तन पिछले 80 वर्ष से बहुत स्लो दिखा ब्राह्मणों में। मुख्य अपने संस्कारों को बदलने का परिवर्तन कुछ खास नहीं था। ऊपर ऊपर से तो था, लेकिन अंदर से सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर क्या है। लेकिन अब जो हमें ज्ञान मिल रहा है उससे ये जो परिवर्तन है वो बहुत फास्ट हो सकता है। तो ऐसी रिफाइन इन्वेंशन से 1 सेकंड में नजर से निहाल, 1 सेकंड में दुखी से सुखी, निर्बल से बलवान और अशांति से शांति का अनुभव करा सको। क्योंकि एक्चुअली में सारी आत्माएं सुखी ही हैं, बलवान ही हैं, शांति ही से रहती हैं। ये तो दुखी, निर्बल और अशांति उनके पार्ट पे है। तो जब हम उनके पार्ट को नहीं देखेंगे, उनके सत्य को देखेंगे, तो उनको अपना सत्य अनुभव होगा। तो क्या ऐसे रिफाइन रूहानी शस्त्र और युक्तियां रोज सोचते हो कि 1 सेकंड में उनका तड़पना बंद हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक मान लीजिए मधुमक्खी है, वो तड़प रही है, बल्ब में जैसे चिपक जाती है ना कई बार, तो वो तड़प तड़प के मरती है, जानबूझकर जैसे सुसाइड कर लेती है बल्ब के पास आकर। हाँ, तो वो तड़प रही है। अब अगर हम उसको तड़पता हुआ देखेंगे तो वो वाकई में तड़प तड़प के मर जाएगी। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि बदल लेंगे और सोचेंगे कि ये इसका सही तो सत्य तो ये है कि एकदम शांत है, प्यार से बैठी हुई है, फूलों के ऊपर रस ले रही है, तो उसके अंदर वृत्ति से वो परिवर्तन आ जाएगा कि वो जो तड़प तड़प के सुसाइड कर रही थी वो अपने आप शांत हो जाएगी। और वो जो हमने उसके बारे में सोचा उसको वही फील होने लगेगा, है ना। तो भले ही बॉम्ब से या आगे चलकर जैसे जैसे विनाश होना है उसमें मरते हुए दिखेंगे लोग, लेकिन हमारी उनकी उनके प्रति शांति की दृष्टि, सुख की दृष्टि से उनको वो चीज होते, सीन घटित होते हुए भी अनुभव वो होगा जो हम उनके बारे में सोचेंगे। तो जैसे बम द्वारा 1 सेकंड में मर जाए, वैसे 1 सेकंड में उनको वरदान महादान दे सको। क्या ऐसी महादानी और ऐसे वरदानी बने हो? क्या सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु बने हो? क्या अब स्वयं से कोई कामना तो नहीं रही हुई है? हम्म। अब कोई स्वयं से कामना तो नहीं रही हुई। इस रोल को कामना हो सकती है, इस रोल को, रोल में अभी बहुत कामनाएं हो सकती हैं, लेकिन जो इस रोल को से अलग आत्मा है, जो इसको भी साक्षी होकर देख रही है, वो जानती है कि मैं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। तब वो अपनी स्थिति में कामधेनु बन सकती है। अगर अपनी कोई कामना होगी तो कामधेनु कैसे बनेंगे? तो जब भी रोल में कोई कामना जागे तो याद दिला देना कि ये कामना मेरी नहीं है, मैं तो बाबा की हूँ। ये कामना तो रोल को है, कैरेक्टर को है, उसके मन को है। तो वो रोल कामना खत्म हो जाएगी। मेरा नाम हो, मेरी शान हो, यह कामना भी नहीं हूं। समझा? ऐसे 1 सेकंड में तीसरे नेत्र द्वारा विश्व को नजर से निहाल करने वाले, 1 सेकंड में अशांति और दुख से पार ले जाने वाले, लगाव और स्वभाव से अतीत कर्मातीत स्थिति में स्थित होने वाले, मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के प्राप्ति के जीवन में सदा रहने वाले, मुक्त और जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू बाबा। बाबा कितनी मेहनत करता है हमारे ऊपर, कितनी अलग अलग तरीकों से समझाता है हम बच्चों को। तो हमें तो
बाबा को अपना 100% अब देना चाहिए, है ना। लगाव को खत्म करना, माना लगाव रोल को होता है किसी भी चीज से, उससे अपनी पहचान ना बनाना। और रोल का जो स्वभाव है वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव, मुझ आत्मा का स्वभाव केवल शांत है। वो जो उसके 7 गुण है वो उसका ओरिजिनल स्वभाव है। रोल में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार कुछ भी है, वो मेरा मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। जब उससे ध्यान हटा देंगे तो मुझे अपने सत्य का स्वभाव और अपने सत्य का लगाव हो जाएगा। तो मेरी स्थिति वापस समान हो जाएगी लाइट हाउस और माइट हाउस की। ओम शांति।